बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम हार्ट स्पेशल पैथोलॉजी के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अ 61 ईयर ओल्ड मेल डिवेलप सीवियर चेस्ट पेन और इसको एमआई डायग्नोस हो गया है। ओके, प्री कार्डियल पेन की कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई है और इसके साथ फीवर भी है और लाउड फ्रिक्शन रब भी है। फ्रिक्शन रब ये कीवर्ड है हमारा। तो ये किस में होता है? ये किस होता है? फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस में होता है, जो कि एमआई वगैरह की कॉम्प्लिकेशन होती है। नेक्स्ट हमारा आती है 70 ईयर ओल्ड मेल जिसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है और सिस्टोलिक मर्मर है। ओके, सिस्टोलिक मर्मर तो सिस्टोलिया को आपने याद रखना है। पता लगा कि अयोर्टिक वाल्व की स्टीनोसिस है, इसके अलावा हाइपरट्रॉफी और डायलिटेशन है। वंस अगेन, जब अयोर्टिक वाल्व की स्टीनोसिस होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो हाइपरट्रॉफी और डायलिटेशन तो हो गई होगी। स्टीनोसिस के अंदर और क्या चीज़ देखने को मिल सकती है? तो स्टेनोसिस के अलावा कैल्सिफिकेशन ऑफ अयोर्टिक वाल्व भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि स्टेनोसिस की वजह बन सकता होता है। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर कौन से डिजीज नहीं आता? साइनोटिक वाले कौन से होते हैं? राइट टू लेफ्ट वाले होते हैं। आपने इसको रट्टा मार लेना, ये लेफ्ट टू राइट है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और जो राइट टू लेफ्ट शंट होती है, इसके मिमोनिक है 5T, 5T होती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, परसिस्टेंट ट्रकन्स आर्टियोसिस, टोटल अनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न और ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। जबकि उसके अंदर लेफ्ट टू राइट के अंदर EST, VST वगैरह, PDA, ये चीज़ें आना शुरू हो जाती है। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव है, इसमें कोआक्टेशन ऑफ अयोर्टा को आपने रट्टा मार लेना है। पेरिकार्डाइटिस के साथ मोस्ट कॉमन सिस्टेमिक डिसऑर्डर होता है, वो कौन सा होता है? यूरीमिया। यस, यूरीमिया इज कॉमन सिस्टेमिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद पेरिकार्डाइटिस। ओके, द लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन द इस्केमिक हार्ट डिजीज इज सडन डेथ। जो सडन कार्डिक डेथ होती है वो होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होती है। लेफ्ट साइड का जो हार्ट फेलियर है वो किस वजह से होगा? ओके, अब ये बात देखनी है कि जो राइट का होता है वो लेफ्ट की वजह से हो सकता है, लेकिन लेफ्ट वाला राइट की वजह से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे माइट्रल वाल्व जो कि लेफ्ट पे होता है, इसकी वजह से हो सकती है। एमआई को डायग्नोस करने के लिए क्या देखते हैं? या CK-MB और ट्रोपोनिन इन द फर्स्ट 24 आवर, ठीक है, CK-MB और ट्रोपोनिन आई वगैरह। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में क्या बात गलत है? ओके, तो जो रूमेटिक वेजिटेशन होती है एक्ट एज अ सोर्स ऑफ आर्टीरियल इम्बोलिज्म, ये बात गलत है। ओके, ये आर्टीरियल इम्बोलिज्म वाला का काम नहीं करती होती। ओके, अब जो पेटेंट जो होता है वेरी वाइड पेटेंट फोरामेन ओवेल, जो कि EST करवा रहा होता है, तो वो क्यों होता है? यस, ओस्टियम सिकेंडम की वजह से ओस्टियम प्राइमम की वजह से भी होता है, लेकिन ओस्टियम सिकेंडम मेन डिफेक्ट है, क्योंकि इसी की ओपनिंग को फोरामेन ओवेल कहते हैं। एशॉफ नोड्यूल शो द प्रेजेंस ऑफ द एशॉफ नोड्यूल्स में क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के सेल होती है। ओके, प्रीवियसली नॉर्मल वाला, अगर प्रीवियसली नॉर्मल वाला तो स्टेफ ऑरियस, वरना विरिडियन वगैरह को आपने रट्टा मार लेना होता है। ठीक है, ओके। अ मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ MI इन 50 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट इज। तो जो डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो मेजर रिस्क फैक्टर होता है MI का, यस, डायबिटीज़ के अंदर मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, तो LPA लेवल, लाइपोप्रोटीन लेवल को आपने देख लेना है। ओके, इम्यून मीडिएटेड कॉजेज ऑफ पेरिकार्डाइटिस डज नॉट इंक्लूड, इसमें कौन सा नहीं आता? यूरीमिया आती है। यस, दिस इज द मेटाबॉलिक कॉज। बाकी ऑप्शन आपने वहाँ से पढ़ लिए होंगे। बायोमार्कर ऑफ MI इज नॉट, कौन सा MI का बायोमार्कर नहीं होता, एक्टिव नहीं होता? ओके, अब जो मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है ज़्यादातर कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट है क्या? 40 ईयर ओल्ड मेल विद हिस्ट्री ऑफ माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट अ ईयर बैक। अब उसको हाई ग्रेड फीवर हो गया है। ओके, फिर इसके बाद उसका सजेसिव ऑफ SB है और ब्लड सैंपल लिया गया है। विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट, तो वो क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन वगैरह। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब उसकी पहले प्रीवियस हिस्ट्री थी वाल्व वाली, तो आपने उसको भी देखना है आपने। ठीक है, ओके। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है, ये स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन कैसे आ जाएगा? क्योंकि वैसे माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट हिस्ट्री है, तो स्टेफ एपिडर्मिडस आना चाहिए था। ये आप कंफर्म कर लेना, इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या चीज़ नहीं आती? रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर रिंग एब्सेस नहीं आती होती है। ओके, रिंग एब्सेस बताना किस कंडीशन में आती है, या आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अनस्टेबल अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना किस वजह से होता है? ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन और लाइसिंग, यस, थ्रोम्बस डीस्टेबलाइजेशन वगैरह की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 56 ईयर ओल्ड मैन हैज़ अ परसिस्टेंट, यानी उसको मलिग्नेंट हाइपरटेंशन हुई है। तो मलिग्नेंट हाइपरटेंशन की वजह से यानी क्या हो सकता है? उसको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर वगैरह हो सकता है। द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉन्जेनिटल, तो VST सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। जो पेटेंट फोरामेन ओवेल होता है, इसमें क्या होता है? पेटेंट फोरामेन ओवेल के अंदर
एबनॉर्मल ओपनिंग होती है यस, और जो स्मॉल होल क्रिएटेड बाय ओपन फ्लैप, यस ए और बी दोनों ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर जो हॉलमार्क होता है वो वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन के अंदर वन सेकेंड तीन चीज़ें होती है, एफ बी आई, या फिब्रिन से रट्टा मार सकते हो, एफ फॉर फिब्रिन, आई फॉर इन्फ्लेमेटरी सेल, बी फॉर बैक्टीरिया। विच ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग यू थिंक इज करेक्ट फॉर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट? तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर चारों चीज़ें आ जाती हैं, तो ये सारे ऑप्शन ठीक है। ओके, अब चेस्ट पेन एम आई की वजह से फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है, या हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये वाला कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस ये भी कर चुके हैं। सबसे पहला कार्डिक मार्कर जो एलिवेट होता है वो मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। मोर देन 90% तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होते हैं। फीवर, पेन इन जॉइंट्स, स्किन रैश है, वीक हार्ट साउंड है, टैकीकार्डिया है, ईएसआर ज़्यादा हुए हुए हैं, एंटी स्टेप्टोलाइसिन, एंटी टाइटर वगैरह बढ़े हुए हैं। ओके, तो यानी इसको रिमेटिक हार्ट डिजीज वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे निश्को सर आते हैं। इंट्राविनस ड्रग यूज़र, इंट्राविनस तो स्टेप ऑरियस को रट्टा मार लेना है। ओके, रिमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो होते हैं पल्मोनरी और ट्राइगस्पिड, दीज आर द लीस्ट लाइकली, ठीक है। इसके बाद अनिश्कु सेल आर बिलीव टू बी डेरिवेटिव ऑफ, अनिश्कु जो सेल होते हैं ये किससे डेरिवेटिव होते हैं? ये असल में हमारे कार्डिक हिस्टियोसाइड या कार्डिक जो मैक्रोफेजेस वगैरह इनके हो सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली फाउंड इन द हार्ट ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रोमेटिक हार्ट डिजीज? एक्यूट रोमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है, आपको अनिश्कु सेल वगैरह देखने को मिलते होते हैं, और इसके अलावा एशोफ साइनस, एशोफ बॉडीज वगैरह। which are the following are cyanotic congenital heart disease except, तो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। coarctation of aorta is not a left to right to left शंट वाली। ओके, इसके बाद 34 MCQ की तरफ चलते हैं। ओके, सीवियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म, तो ओके तो किसको देखेंगे? ट्रोपोनिन को देखेंगे। हार्ट फेलियर, ये मिस्टेक है यहाँ पर। हार्ट फेलियर कौन से होते हैं? हीमोसिडोन लेडर मैक्रोफेजेस।